सुख औरत ही नहीं है इस जिंदगी में। भगवान करे मुझे जल्दी उठा ले, बस मैं खुद से अपनी मौत मांगती हूँ। नहीं, फिर मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मैं अपने छोटे भाई की बातों में आ गई। तो दोस्तों, हमारी वीडियो का जो माध्यम है वो है कि लोगों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा दोनों पक्षों को रखना, ना कि किसी एक पक्ष के बारे में बोलना। तो आज की इस वीडियो में एक बार और हम बात करेंगे गुरमुख की माताजी जसप्रीत की बुआ यानी कि सिमरन कौर जी की, जो परिवार के सदस्य है। आइए इनसे बात करते बुआ जी से। तो आज आपके सामने जो भी बात कही जाएगी वो खुलकर बात कही जाएगी। जो चीज़ लोगों ने नहीं दिखाई आज आपको इस वीडियो में दोस्तों सुनने और देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जी सवाल है आपसे कि आपने अलग रेडी लगाई है और हम देख रहे हैं कि सामने उस रेडी पर लोग ज़्यादा आ रहे हैं और इस रेडी पर लोग कम आ रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि लड़का वायरल है इसलिए लोग वहाँ जा रहे हैं? और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई है आपको लेकर, लोगों ने कमेंट में आपके बारे में बहुत कुछ कहा है, उसकी वजह से लोगों के मन में एक वो है निराशा, जिसकी वजह से लोग उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, आपकी तरफ कम आ रहे। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो लोगों के मुंह तो बंद किए नहीं जा सकते। जो उन्होंने डाले हैं कमेंट में, कोई बात नहीं, आप डालो, आपकी सोच ही ऐसी है, इसको मैं नहीं बदल सकती। दूसरी बात है, आप जो कह रहे हो कि वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे कम लोग हैं, बच्चे की कमाई अब खाई जा रही है, वो आप कमेंट में आप लिखो। अब बच्चे की कमाई खाई जा रही है, पहले बच्चे की अपनी दुकान थी, समझ में, वो अपने पापा की कार्ड चला रहा था। अब वो जो काम कर रहा है वो अपनी माँ के साथ कर रहा है, माँ के साथ कर रहा है, यानी अब वो खुद कमाई कर रहा है। अब वो कमाई करेगा या पढ़ाई करेगा, यानी स्कूल और ट्यूशन की अब छुट्टियाँ होंगी। अब आपको पता चलेगा कि कमाई किसे कहते हैं। बुआ ने कमाई नहीं की। अगर बुआ को कमाई खानी होती जसप्रीत की तो घर में बैठ के भी खा सकती थी। और दूसरी बात है, जसप्रीत के आंसुओं पे ना जाती कि मुझे अपने पापा की दुकान लगा दी है। अगर मान लो जैसे शुरू से जसप्रीत की जो दुकान थी, पापा की रेडी थी, अगर मैं वो लगाती ही नहीं तो ये दुकानें कहाँ से आ जाती है? सबसे बड़ी बात थी, पहले आप मेरे सवाल का यही जवाब दे दीजिएगा कि अगर मैं जसप्रीत के पापा की रेडी लगाने ही नहीं देती तो फिर आज ये जसप्रीत वायरल कैसे होता? क्योंकि कमेंट में काफ़ी सारे लोगों ने ये भी कहा है कि स्टार्टिंग में जब बच्चा आपके साथ था जसप्रीत, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी आपकी रेडी पर और आपने परिवार को, मतलब जसप्रीत को भड़का रखा था माँ के खिलाफ। ऐसा भी लोगों ने कमेंट कर रखा है कि छोटे से बच्चे को क्या समझ है, आपने उसको भड़काया और काफ़ी सारी बातें बच्चे के दिमाग में भर दी, जिसकी वजह से बच्चे के मन में माँ के लिए नफरत पैदा हो गई। सही बात कह रहे हैं आप। बच्चे की मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। बच्चा जिस सदमे में पहले नहीं था ना, वो अब है। अब उसको अकेले में कहीं भी ले जाके पूछोगे ना, या उसकी माँ के सामने पूछोगे, वो सहमा सहमा बोलेगा। पहले जैसा बोलता था, हंसता खेलता था, वैसा अब नहीं दिखेगा। ये अब आपको पता, खुद चलेगा, खुद से निकालो, पहले की वीडियो निकालो और अब की वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमने देख लिया बदलाव, बच्चे में जो बदलाव आया, इसीलिए तो हम कुछ कह नहीं रहे हैं। पता क्यों नहीं कह रहे हैं? वो एक मासूम बच्चा है, जब हमने भड़काने में उसे कोई कसर नहीं छोड़ी होगी तो फिर लोगों ने भी भड़काया ही होगा ना। आप मुझ पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हो, अगर मैंने भड़काया होता ना, तो सही बात बताऊँ, मैं बच्चों के कहने पे, आज तक मैं अपने बच्चों के कहने पे नहीं आई हूँ, तो मैं इसके बच्चे के कहने पे क्या आ जाती? मुझसे सबसे बड़ी गलती पता क्या हुई? मैं इसके चाचा के बहकावे में आ गई। मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैं अपने घर से बाहर निकल गई, वो भी इसके चाचा के कहने पे। आपके छोटे भाई है बड़े भाई? मेरा भाई मर चुका है, जिसे 6 साल मुझसे दूर रखा गया हो, और जब मरने के बाद मुझे मेरे पास भेज दिया हो, तो वो मेरा भाई नहीं रहा। मेरा असली भाई मर चुका है, अनाथ हूँ इस समय में। आपके भाई से आपको अलग रखा गया? हाँ, 6 साल पूरे, यानी कि जसप्रीत तक नहीं बांधने दी मुझे। कौन से भाई से? जसप्रीत के पिताजी से? हाँ, जसप्रीत के पिताजी का और मेरा ऐसा नाता था ना कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था। देखकर ना रोते थे कि हाय, ये जोड़ी ऐसे कैसे बन गई बहन भाई की, इतनी सफलता कैसे हो गई है। सब जानते थे वो मेरी जोड़ी को। अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर मेरी बेटी के साथ एडमिशन करवाई उसने। क्यों? क्योंकि उसने यही कहा था, जहाँ तेरे बच्चे पढ़ेंगे वहीं मेरे बच्चे पढ़ेंगे। कभी भी ड्राइविंग करता था
टूरिस्ट गाइड गाड़ी चलाता था, फोन करता था, सुमन सिमरन को इस चीज़ की ज़रूरत है, जा फटाफट देकर आ। सुमन भागती थी, देकर आती थी। बहन इस चीज़ की ज़रूरत है, सिलेंडर खत्म हो गया, जा देकर आती थी। मेरी जगह जिसने ली है ना, वो निकम्मा भाई है। आज उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। तू एक घर तोड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन मेरा घर नहीं तोड़ पाया। उसमें तू नाकामयाब रहा। तूने बहुत कोशिश की कि मेरा परिवार टूट जाए। सॉरी, मेरा परिवार नहीं टूटेगा। मेरा परिवार मजबूत है। लक्कड़ बग्गा नहीं है मेरा परिवार, या जसप्रीत जैसे नहीं है मेरा परिवार। आपको नहीं लगता जब से सोशल मीडिया पर ये बातें शुरू हुई है आपके परिवार में परिवार टूट चुका है? क्योंकि ये सारी बातें घर में बैठ के करने वाली है, ना कि सोशल मीडिया पर। मैं आपको एक बात बताऊं, जब बातें बाहर निकल आती है ना, सोशल मीडिया पे पहली बात कौन लेकर गया? हम नहीं लेकर गए। वीडियो जो सबसे पहली इसकी माँ की भागने की, जसप्रीत की माँ की भगाने की हुई थी, वो वीडियो सबसे पहले वायरल उसकी चाची ने की थी, जसप्रीत की। सबसे पहले हमने नहीं की थी, हमें कोई लेना नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कहानी क्या है। हाँ, मुझे मेरे भाई ने हिंट दिया था कि सिमरन के पाँव डगमगा रहे हैं। मेरे भाई ने जीते जी थोड़ा हिंट दिया था मुझे, लेकिन मैंने अपने भाई को एक ही बात समझाई थी, अगर तुझे ऐसा कुछ शक लगता है ना, तो तू उठ जा बेड से, तू सारा काम अपने हाथ में ले ले, क्यों किसी के ऊपर भरोसे पे बैठा है। तो मेरे भाई ने एक ही जवाब दिया था, मैं नहीं उठना। तो मतलब उसने कुछ तो देखा होगा, जो चीज़ मैंने नहीं देखी उसने तो देखी होगी ना। जो आदमी नहाता मेरे हाथों से था, जसप्रीत के पापा अपनी बीवी के हाथों में नहीं नहा सकता था ना, उसको तो हाथ ही नहीं लगाने देता था। क्यों? मैं ही जाके उसको नहला के आती थी। क्यों? मैं तो बहन हूँ ना, मैं तो बुरी हूँ बहुत। तो औरत ही नहीं है जिंदगी में। भगवान करे मुझे जल्दी उठा ले, बस मैं खुद से अपनी मौत मांगती हूँ। नहीं, फिर मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? मैं अपने छोटे भाई की बातों में आ गई। जब वो बीमार थे तब की बात बता रहा हूँ। मैं ही नहलाती थी उसको, जबरदस्ती। ये लोग जबरदस्ती खाना खिलाते थे, वो नहीं खाता था। मुझे छोटा वाला फोन करता था, जा जरा बड़े भाई को खाना खिला के आ। क्यों करता था फिर वो मुझे फोन? 6 साल मुझे मेरे भाई से दूर रखा तूने, जब वो मरने के काबिल हो गया तो मुझे दे दिया। मेरी कहानी कौन सुनेगा? मैं कितना दुखी हूँ। मैंने अपनी माँ खोई, बाप खोया, आज मेरा सबसे बड़ा रिश्ता खो गया, मेरा भाई। आज बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। हाँ? क्यों? क्या गुनाह किया मैंने? मैं अपने छोटे भाई की बातों में आ गई। 2 साल ये दुकान तू चला ले। क्यों दी मुझे दुकान? अगर 1 महीने में खींच ली थी तो क्यों दिखाई मुझे उम्मीदें बड़ी बड़ी? अगर मेरी किस्मत मुझे आगे लेके जा रही थी तो तू क्यों आया मेरे रास्ते में? अगर तुझे पैसा चाहिए था तो मुझसे मांग लेता, मैं दे देती। मैं लोगों को मना नहीं करती। कितनी ऑफर आई मुझे, कितने लोगों ने मुझे कहा कि हम मदद करना चाहते हैं, पैसे ले लो, हम मदद करना चाहते हैं। मैंने क्यों नहीं लिए? क्योंकि उस पैसों पे मेरा हक नहीं था। मैं शुरू से बोलती आई हूँ, उस पैसों पे मेरा हक नहीं था। अगर मुझे पैसा चाहिए होता ना तो मैं बहुत पैसा ले सकती थी। आज जो भाई ने, छोटे ने जसप्रीत की माँ को यहाँ पे लाके खड़ा किया है ना, उसने पहली बात ही उसका, जब उसको मालूम था कि ये आ जाएगी तो उसका सामान क्यों बेचा? उसके घर का क्यों बेचा उसने? उसके घर का पूरा सामान इंतजार करता ना, इतनी उम्मीद थी तो वो आ जाएगी। और जसप्रीत की माँ क्या बोल के गई थी कि मैं आऊंगी वापसी? जब घर से निकली थी बताकर गई थी, फिर बताकर गई थी, लिखकर क्यों गई थी कि मैं कभी नहीं आऊंगी? बताओ ना। सच ये है, अगर सच्चाई लिखने की हिम्मत रखती हो ना, आओ मेरे पास, मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के रेडियो पे खड़े होने का। अगर आज मैं रेडी पे नहीं खड़ी होती ना तो लोग ये सोचते मैं बच्चे की कमाई खा रही हूँ। मैं बच्चे की कमाई नहीं खा रही हूँ। आई बात समझ? मेरा बच्चा 19 साल का है, वो कमाई करेगा तो माँ खाएगी, लेकिन मैं बाल कमाई नहीं खा रही हूँ। ये बच्ची भी मेरे घर पे रह रही है, क्या मैं इसकी कमाई खा रही हूँ? मैंने इसको रेडी पे खड़ा किया है, मेरे रेडी पे इससे काम करवा रही हूँ। अगर आज मैं इसको वायरल कर दूँ तो आज इसकी माँ इसको ले जाएगी। क्यों? मैं यही काम रह गया मुझे करने का? हाँ, मतलब बच्चे वायरल मैं करूँ, मेहनत मैं करूँ, बाद में आए माँ ले जाए, बाद में आए चाचा चाची ले जाए। क्यों?
मेरी मेहनत वैल्यू नहीं रखती है? आप लोग मुझे इतना बेइज्जत कर रहे हो, इतना मेरे बच्चों मेरे परिवार के खिलाफ बोल रहे हो। कभी आपने अच्छाई जानने की कोशिश की है कि आखिर आगे बात क्या है? बुआ ने क्यों रखे होंगे बच्चे? क्या मजबूरी रही होगी उस बुआ की? हाँ, मेरे बच्चों की भी बुआ है, लेकिन हम अपनी ननद की बुराई नहीं करते हैं। ननद बुरी होती है, कहाँ बुरी होती हैं? क्योंकि वो अपने भाइयों का साथ देती है ना, इसलिए वो बुरी होती हैं। काश मैं भी अब उस आदमी की आवाज़ में ना आई होती, काश मैं उस बातों की मैं ना आई होती कि 2 साल तू ये रेडी चला ले। क्यों दिखाई मुझे ये झूठी उम्मीद? अगर सब कुछ छीनना था तो ले लेता ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों हम वीडियो थोड़ा पॉज करते हैं, प्लीज़ 2 मिनट बने। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि कभी भी आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर किसी को जज ना करें। किसी के घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो उनका निजी मामला है। हम कोई नहीं होते किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, लेकिन बिना सच को जाने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी ऐसी कमेंट ना करे जो सामने वाले को हर्ट हो। क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो में लोगों ने कमेंट करा कि बुआ पैसे खा गई, बुआ बच्चे का फ़ायदा उठा रही है। हमसे जितना हो सका इनसे डायरेक्ट सवाल करें जो कि इनको हर्ट हो सकते थे, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करी। तो दोस्तों जो हमारा फ़र्ज़ था कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाने का कि सच्चाई क्या है। अब आप एक तरफ देख सकते हो कि बच्चा वायरल है जसप्रीत, तो उसके पास लोग आ रहे हैं। जैसा कि हमने अपनी वीडियो में बोला है काफ़ी कि परिवार दोनों का ही है, तो दोनों को ही सपोर्ट करें। वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। इनके घर परिवार में क्या परेशानी है, क्या बीती हुई बातें, बीते हुए समय में क्या बातें इनके बीच हुई है, उसमें ज़्यादा ना पड़े तो ही सही है। और इंसानियत के नाते कम से कम दोनों को सपोर्ट करें, क्योंकि कोई भी काम करो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसमें मेहनत लगती है, पैसा लगता है, टाइम लगता है और मेन पावर लगती है जो कि हार्ड वर्किंग है। तो दोस्तों आप लोगों के कुछ और सवाल हैं आज हम बुआ जी से करेंगे। तो अभी आप ठीक है थोड़ा? तो हम पब्लिक काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट में ये लिखा था कि बुआ ने पैसे खा लिए, लोग आए थे डायरेक्ट हेल्प पे, कोई 10,000 कोई 5,000 ऐसे नगद दे के जा रहा था। और आपको ये भी डर था कि अगर जसप्रीत दूसरी तरफ चला जाएगा, अलग रेडी लगा लेगा, तो सारे पैसे वो ले जाएगा या सारी फेम वो ले जाएगा। इस डर से आपने कभी उसको अलग नहीं करा। इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, आप लोगों की जो आपने बोला है कि बुआ पैसे खा गई, कितने पैसे खा गई बता दो? 10,000, 5,000, कितने पैसे खा गई? उससे ज़्यादा ममता लुटाई है मैंने बच्चों पर। अगर आप उसकी कीमत लगाते हो तो ठीक है, मैंने खाए हैं पैसे। दिन रात जब बच्चों को माँ की ज़रूरत होती थी, बच्चा रात को उठ के माँ को ढूंढता है ना, वो फर्ज निभाया मैंने। अगर आप उसकी कीमत लगाते हो, हाँ खाए हैं फिर मैंने पैसे। बस बच्चे को रोटी बना के खिलाना माँ का फर्ज होता है। माँ कोई देखने नहीं आ रही थी कि बच्चा मेरा भूखा है या खाया है। अगर उस निवालों का अगर लगाते हो मोल, तो हाँ खाए हैं फिर मैंने पैसे। और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं आपको? अगर आप पैसों का इल्ज़ाम लगा रहे हो ना मुझ पर, तो बता दो कि कितने पैसों का इल्ज़ाम लगा रहे हो? काफ़ी सारे स्थानीय लोगों ने भी ये कहा है, जो आपके आस पड़ोस वाले, उन्होंने कहा है कि सिमरन जी पर बहुत अत्याचार हुआ है। क्या अत्याचार हुआ है सर? आप बताओ मुझे, क्या अत्याचार हुआ है? 15 साल से जिस आदमी के साथ वो रह रही थी, अचानक वो मर गया, ये अत्याचार हुआ है? हाँ, जब वो बीमार था, हॉस्पिटल में था, जब उसको उसकी बीवी की ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तो वो बीवी दुकान तो अपनी बंद नहीं करना चाहती थी। ये अत्याचार था? क्या अत्याचार था बता दो ना। मीडिया से मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या अत्याचार था? जब उसका आदमी, सबसे ज़्यादा आदमी को ज़रूरत होती है अपनी बीवी की, हम नहीं छोड़ सकते अपने आदमी को। उनको ज़रा सी चोट लग जाती है, मैं भागती हुई जाती हूँ। ये अत्याचार था? हाँ, क्या अत्याचार था? मेरे घर पे आके देवरानी की और देवर की बुराइयां करती थी, रोती थी, समझाकर भेज देती थी, ये अत्याचार था? हाँ, अगर ये अत्याचार ही करना होता ना, तो दोनों भाइयों ने अपनी बीवियों को निकाल दिया था, तो क्या मैं उसमें घी डाल के मजे ले लेती? वो अत्याचार नहीं होता? हाँ, जब दोनों की बीवी अपने अपने मायके में जाके बैठ गई थी बच्चों को छोड़कर, है, वो भी अपने 2 बच्चे छोड़कर चली गई थी, ये भी अपने 2 बच्चे छोड़कर चली थी, जब मैंने संभाला था तब भी, क्या वो अत्याचार नहीं था?
जब बीवियों को दोनों को समझा बुझा कर घर बसाया, भाइयों का घर बसा के रखा, खुद से दूर किया, क्या वो अत्याचार नहीं है? हाँ? जब तक बड़े भाई को राखी नहीं बांधती थी तब तक छोटे भाई का मुंह नहीं देखती थी, क्या वो अत्याचार नहीं था? भाभियां अपनी बहन को देख के खुश नहीं होती हैं, हैं? कि ननद आई है, कभी घर में मिला के 2 निवाले नहीं खिलाए, क्या वो अत्याचार नहीं है? भाभियां मेरे घर से निकलती नहीं थी, क्या वो अत्याचार नहीं था मुझ पे? क्या निकालूं मैं? बहुत पुरानी बातें हैं, सब निकालूं? शर्मिंदा हो जाएंगी अगर निकाली तो। मेरा देन ये सब दे नहीं सकते हैं, जिंदगी भर नहीं दे सकते। जब इनकी डिलीवरी होनी थी तब इनके माँ बाप आए थे। हाँ, बड़े भाई ने पूरा माँ का फर्ज मुझे निभाने दिया है। दोनों इसकी भाभी की डिलीवरी हुई है, कौन था इसके साथ? पूछना जरा, जो आज इतनी हमदर्द बनी फिरती इस लोगों की। दोनों बच्चे मेरे हाथ के हैं। इसकी सास ने पूरी जिम्मेदारी मुझ पर दी थी। इसका बच्चा घर पर हो गया था, आईडी प्रूफ नहीं थे, मैंने अपने खुद के अपने आईडी प्रूफ लगा के इस बच्चे की डिलीवरी करवाई। क्या ये अत्याचार नहीं है मुझ पर? अत्याचार की बात करते हो तो अब बताओ ना, किस पर अत्याचार हो? हाँ, कभी अपने भाइयों से अपना हक नहीं मांगा, राखियों की कीमत नहीं मांगी, क्या मुझ पर अत्याचार नहीं हुए? कभी दिवाली, कभी दशहरा, कभी कोई त्योहार कभी देने आए हैं मुझ पे भाई? ये अत्याचार नहीं है मुझ पर? मेरे बच्चे मुंह उठाकर देखते थे, मामा आएंगे, किस साइड से आएंगे, किस साइड से आएंगे, क्या ये अत्याचार नहीं है? हाँ, बीवियों के हाथ से एक डब्बा सूखा पकड़ा जाते थे, शर्म नहीं आती थी तब? ये अत्याचार नहीं है? अत्याचार की बात करते हो तुम? हाँ, अगर मैंने ये सब किया होता तो वो अत्याचार। मैंने बच्चों को प्यार से गले लगाया तो वो अत्याचार। मैंने बच्चों के साथ साथ खड़ी हो गई तो वो अत्याचार। मैंने पैसे खा लिए, वाह, फिर तो मुझसे बड़ी बेवकूफ। मैं अपने छोटे भाई की बातों में आ गई। 2 साल ये दुकान तू चला ले, क्यों दी मुझे दुकान? अगर 1 महीने में खींच ली थी तो क्यों दिखाई मुझे उम्मीदें बड़ी बड़ी? अगर मेरी किस्मत मुझे आगे लेके जा रही थी तो तू क्यों आया मेरे रास्ते में? अगर तुझे पैसा चाहिए था तो मुझसे मांग लेता, मैं दे देती। मैं लोगों को मना नहीं करती। कितनी ऑफर आई मुझे, कितने लोगों ने मुझे कहा कि हम मदद करना चाहते हैं, पैसे ले लो, हम मदद करना चाहते हैं। मैंने क्यों नहीं लिए? क्योंकि उस पैसों पे मेरा हक नहीं था। मैं शुरू से बोलती आई हूँ, उस पैसों पे मेरा हक नहीं था। अगर मुझे पैसा चाहिए होता ना तो मैं बहुत पैसा ले सकती थी। आज जो भाई ने, छोटे ने जसप्रीत की माँ को यहाँ पे लाके खड़ा किया है ना, उसने पहली बात थी उसका, जब उसको मालूम था कि ये आ जाएगी तो उसका सामान क्यों बेचा? उसके घर का क्यों बेचा उसने? उसके घर का पूरा सामान इंतजार करता ना, इतनी उम्मीद थी तो वो आ जाएगी। और जसप्रीत की माँ क्या बोल के गई थी कि मैं आऊंगी वापसी? जब घर से निकली थी बताकर गई थी, फिर बताकर गई थी, लिखकर क्यों गई थी कि मैं कभी नहीं आऊंगी? बताओ ना, सच ये है। अगर सच्चाई लिखने की हिम्मत रखती हो ना, आओ मेरे पास, मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। मुझे कोई शौक नहीं है किसी के रेडियो पे खड़े होने का। अगर आज मैं रेडी पे नहीं खड़ी होती ना तो लोग ये सोचते मैं बच्चे की कमाई खा रही हूँ। मैं बच्चे की कमाई नहीं खा रही हूँ। आई बात समझ? मेरा बच्चा 19 साल का है, वो कमाई करेगा तो माँ खाएगी, लेकिन मैं बाल कमाई नहीं खा रही हूँ। ये बच्ची भी मेरे घर पे रह रही है, क्या मैं इसकी कमाई खा रही हूँ? मैंने इसको रेडी पे खड़ा किया है, मेरे रेडी पे इसलिए काम करवा रही हूँ। अगर आज मैं इसको वायरल कर दूँ तो आज इसकी माँ इसको ले जाएगी। क्यों? मैं यही काम रह गया मुझे करने का? हाँ, मतलब बच्चे वायरल मैं करूँ, मेहनत मैं करूँ, बाद में आए माँ ले जाए, बाद में आए चाचा चाची ले जाए? क्यों? मेरी मेहनत वैल्यू नहीं रखती है? आप लोग मुझे इतना बेइज्जत कर रहे हो, इतना मेरे बच्चों, मेरे परिवार के खिलाफ बोल रहे हो। कभी आपने अच्छाई जानने की कोशिश की है कि आखिर आगे बात क्या है? बुआ ने क्यों रखे होंगे बच्चे? क्या मजबूरी रही होगी उस बुआ की? हाँ, मेरे बच्चों की भी बुआ है, लेकिन हम अपनी ननद की बुराई नहीं करते हैं। ननद बुरी होती है? कहाँ बुरी होती हैं? क्योंकि वो अपने भाइयों का साथ देती है, इसलिए वो बुरी होती हैं। काश मैं भी अब उस आदमी की आवाज़ में ना आई होती, काश मैं उस बातों की मैं ना आई होती कि 2 साल तू ये रेडी चला ले। क्यों दिखाई मुझे ये झूठी उम्मीद? अगर सब कुछ छीनना था तो ले लेता ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों हम वीडियो थोड़ा पॉज करते हैं, प्लीज 2 मिनट बने।
तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि कभी भी आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देखकर किसी को जज ना करें। किसी के घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो उनका निजी मामला है। हम कोई नहीं होते किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, लेकिन बिना सच को जाने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी ऐसी कमेंट ना करे जो सामने वाले को हर्ट हो। क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो में लोगों ने कमेंट करा कि बुआ पैसे खा गई, बुआ बच्चे का फ़ायदा उठा रही है। हमसे जितना हो सका इनसे डायरेक्ट सवाल करे जो कि इनको हर्ट हो सकते थे, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोगों ने कमेंट करी तो दोस्तों जो हमारा फ़र्ज़ था कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाने का कि सच्चाई क्या है। अब आप एक तरफ देख सकते हो कि बच्चा वायरल है जसप्रीत, तो उसके पास लोग आ रहे हैं। जैसा कि हमने अपनी वीडियो में बोला है काफ़ी कि परिवार दोनों का ही है, तो दोनों को ही सपोर्ट करें। वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। इनके घर परिवार में क्या परेशानी है, क्या बीती हुई बातें, बीते हुए समय में क्या बातें इनके बीच हुई है, उसमें ज़्यादा ना पड़े तो ही सही है। और इंसानियत के नाते कम से कम दोनों को सपोर्ट करें, क्योंकि कोई भी काम करो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसमें मेहनत लगती है, पैसा लगता है, टाइम लगता है और मेन पावर लगती है जो कि हार्ड वर्किंग है। तो दोस्तों आप लोगों के कुछ और सवाल हैं आज हम बुआ जी से करेंगे। तो अभी आप ठीक है थोड़ा? तो हम पब्लिक काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट में ये लिखा था कि बुआ ने पैसे खा लिए, लोग आए थे डायरेक्ट हेल्प पे, कोई 10,000 कोई 5,000 ऐसे नकद दे के जा रहा था। और आपको ये भी डर था कि अगर जसप्रीत दूसरी तरफ चला जाएगा, अलग रेडी लगा लेगा, तो सारे पैसे वो ले जाएगा या सारी फेम वो ले जाएगा। इस डर से आपने कभी उसको अलग नहीं करा। इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, आप लोगों के जो आपने बोला है कि बुआ पैसे खा गई, कितने पैसे खा गई बता दो? 10,000, 5,000, इतने पैसे खा गई? उससे ज़्यादा ममता लुटाई है मैंने बच्चों पर। अगर आप उसकी कीमत लगाते हो तो ठीक है, मैंने खाए हैं पैसे। दिन रात जब बच्चों को माँ की ज़रूरत होती थी, बच्चा रात को उठ के माँ को ढूंढता है ना, वो फर्ज निभाया मैंने। अगर आप उसकी कीमत लगाते हो, हाँ खाए हैं फिर मैंने बस। बच्चे को रोटी बना के खिलाना माँ का फर्ज होता है। माँ कोई देखने नहीं आ रही थी कि बच्चा मेरा भूखा है या खाया है। अगर उस निवालों का अगर लगाते हो मोल तो हाँ खाए हैं फिर मैंने पैसे। और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं आपको? अगर आप पैसों का इल्ज़ाम लगा रहे हो ना मुझ पर, तो बता दो कि कितने पैसों का इल्ज़ाम लगा रहे हो। काफ़ी सारे स्थानीय लोगों ने भी ये कहा है, जो आपके आस पड़ोस वाले, उन्होंने कहा है कि सिमरन जी पर बहुत अत्याचार हुआ है। क्या अत्याचार हुआ है सर? आप बताओ मुझे, क्या अत्याचार हुआ है? 15 साल से जिस आदमी के साथ वो रह रही थी, अचानक वो मर गया, ये अत्याचार हुआ है? हाँ, जब वो बीमार था, हॉस्पिटल में था, जब उसको उसकी बीवी की ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तो वो बीवी दुकान तो अपनी बंद नहीं करना चाहती थी। ये अत्याचार था? क्या अत्याचार था बता दो ना आप। मीडिया से मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या अत्याचार था? जब उसका आदमी, सबसे ज़्यादा आदमी को ज़रूरत होती है अपनी बीवी की। हम नहीं छोड़ सकते अपने आदमी को, उनको ज़रा सी चोट लग जाती है, मैं भागती हुई जाती हूँ। ये अत्याचार था? हाँ, क्या अत्याचार था? मेरे घर पे आके देवरानी की और देवर की बुराइयां करती थी, रोती थी, समझाकर भेज देती थी, ये अत्याचार था? हाँ, अगर ये अत्याचार ही करना होता ना तो दोनों भाइयों ने अपनी बीवियों को निकाल दिया था, तो क्या मैं उसमें घी डाल के मजे ले लेती? वो अत्याचार नहीं होता? हाँ, जब दोनों की बीवी अपने अपने मायके में जाके बैठ गई थी बच्चों को छोड़कर, है वो भी अपने 2 बच्चे छोड़कर चली गई थी, ये भी अपने 2 बच्चे छोड़कर चली थी, जब मैंने संभाला था तब भी, क्या वो अत्याचार नहीं था? जब बीवियों को दोनों को समझा बुझाकर घर बसाया, भाइयों का घर बसा के रखा, खुद से दूर किया, क्या वो अत्याचार नहीं है? हाँ, जब तक बड़े भाई को राखी नहीं बांधती थी तब तक छोटे भाई का मुंह नहीं देखती थी, क्या वो अत्याचार नहीं था? भाभियां अपनी बहन को देख के खुश नहीं होती हैं, हैं? कि ननद आई है, कभी घर में मिला के 2 निवाले नहीं खिलाए, क्या वो अत्याचार नहीं है? भाभियां मेरे घर से निकलती नहीं थी, क्या वो अत्याचार नहीं था मुझ पे? क्या निकालूं मैं? बहुत पुरानी बातें हैं, सब निकालूं? शर्मिंदा हो जाएंगी अगर निकाली तो। मेरा देन ये सब दे नहीं सकते हैं, जिंदगी भर नहीं दे सकते। जब इनकी डिलीवरी होनी थी तब इनके माँ बाप आए थे? हाँ, बड़े भाई ने पूरा माँ का फर्ज मुझे निभाने दिया है,
इसकी भाभी की डिलीवरी हुई है, कौन था इसके साथ? बस पूछना जरा, जो आज इतनी हमदर्द बनी फिरती इस लोगों की। दोनों बच्चे मेरे हाथ के हैं। इसकी सास ने पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ली थी। इसका बच्चा घर पर हो गया था, आईडी प्रूफ नहीं थे, मैंने अपने आईडी प्रूफ लगा के इस बच्चे की डिलीवरी करवाई। क्या ये अत्याचार नहीं है मुझ पर? अत्याचार की बात करते हो तो अब बताओ ना, किस पर अत्याचार हुए? हाँ, कभी अपने भाइयों से अपना हक नहीं मांगा, राखियों की कीमत नहीं मांगी? क्या मुझ पर अत्याचार नहीं हुए? कभी दिवाली, कभी दशहरा, कभी कोई त्योहार कभी देने आए हैं मुझ पे भाई? ये अत्याचार नहीं है मुझ पर? मेरे बच्चे मुंह उठाकर देखते थे, मामा आएंगे, किस साइड से आएंगे, किस साइड से आएंगे। क्या ये अत्याचार नहीं है? हाँ, बीवियों के हाथ से एक डब्बा सूखा पकड़ा जाते थे, शर्म नहीं आती थी तब? ये अत्याचार नहीं है? अत्याचार की बात करते हो तो? हाँ, अगर मैंने ये सब किया होता तो वो अत्याचार। मैंने बच्चों को प्यार से गले लगाया तो वो अत्याचार। मैंने बच्चों के साथ साथ खड़ी हो गई तो वो अत्याचार। मैंने पैसे खा लिए, वाह, फिर तो मुझसे बड़ी बेवकूफ। वो अत्याचार नहीं होगा? तो दोस्तों, आप लोगों ने दूसरा पहलू भी सुना कि बुआ जी का क्या कहना है सभी के बारे में। जो भी आपके सवाल थे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में हमने पूछे। यदि आपके मन में और भी कोई भी क्वेश्चन है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप आइए, रेडी पर आइए, रोल ट्राई करिए और साथ ही इनसे डायरेक्ट सवाल करिए, आपको सारे जवाब दिए जाएंगे। लेकिन इंसानियत के नाते हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों पक्ष को देखें। है तो एक ही परिवार, मन मुटाव होता रहता है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये परिवार बना रहेगा, आने वाले समय में ये बिखरेगा नहीं। तो दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोनों परिवार को सपोर्ट करें, क्योंकि जैसा कि हमने वीडियो में कहा है, परिवार दोनों का ही है, दोनों के ही बच्चे हैं, दोनों की ही ज़िंदगी है। खाना पीना सब जो एक इंसान की ज़िंदगी में होता है वो सब इनके जीवन में है। तो कृपया कर इस बात का कोई ज़्यादा इशू ना बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि आने वाले समय में जसप्रीत की माताजी सिमरन कौर जी और बुआ जी एक साथ एक परिवार होकर रहे, ना कि सोशल मीडिया पर ये लड़ाई चालू रहे। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट आके इनसे कर सकते हैं या हमारे कमेंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।